हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर SC दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करें। ठीक है, किन आधारों के किस आधार पर उन्होंने गांवों का वर्गीकरण किया है। पहला है आकार, जनसंख्या और भूक्षेत्र के आधार पर। दूसरा है प्रजातीय तत्व, दूसरा क्या है प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर। तीसरा है भूमि के स्वामित्व के आधार पर और चौथा है अधिकार और सत्ता के आधार पर। तो दुबे ने गांवों का जो वर्गीकरण किया है उसके उन्होंने टोटल कितने बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। इनमें से आकार, जनसंख्या और भूक्षेत्र के आधार पर, प्रजाति तत्व और जातियों के आधार पर, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर किया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम 5th आधार की बात करते हैं, जो उनका 5वां आधार था वो क्या था, जो दूसरे समुदाय हैं, ठीक है, दूसरे समुदायों से दूरी, ठीक है, दूरी के आधार पर एक है। और जो 6th नंबर का है उनका वो क्या है, स्थानीय परंपरा। वो क्या हो जाएगी, स्थानीय परंपरा, स्थानीय परंपरा के आधार पर। तो दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर और स्थानीय परंपरा के आधार पर ये भी उन्होंने टोटल इनका जो क्लासिफिकेशन हो गया गाँवों का वो 6 प्रकार से किया था। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो इंडियन विलेज है, ठीक है, एक और क्या है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये SC दुबे की बुक्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं, अर्थात वस्तुओं का जो प्राथमिक उत्पादन है वो प्रकृति के सहयोग से करते हों। किसका कहना है, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि कार्यों में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों। ऑप्शंस हैं AR देसाई, राधा कमल मुखर्जी, MN श्रीनिवास, KN श्रीवास्तव। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, KN श्रीवास्तव। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रक्रियाएं। ये 3 अध्ययन क्षेत्र बताए हैं, ठीक। ऑप्शंस में है AR देसाई, रॉबिन फॉक्स, TL स्मिथ, SC दुबे। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करने वाले कौन हैं, जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रक्रियाएं, ठीक। ये इनका अध्ययन क्षेत्र हो गया और किसने किया है, TL स्मिथ ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। और इनकी अगर बुक की बात की जाए तो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, ठीक। ये इनकी बुक का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। और इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र हैं उसमें किसको किसको शामिल किया है, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, एक सामाजिक परिवर्तन। दूसरा इन्होंने बताया है सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, और थर्ड क्या है, सामाजिक समस्या, ठीक है, सामाजिक समस्याओं को, ठीक है। ये इन्होंने तीनों को विषय क्षेत्र बताया है, TL स्मिथ ने। ग्रामीण समाजशास्त्र के ये 3 विषय क्षेत्र हैं, एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक समस्या को। इनकी बुक का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
सी हो जाएगा, टी.एल. स्मिथ। नेक्स्ट है, आ राजस्थान विलेज नामक पुस्तक किसकी कृति है? ऑप्शंस में है डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट, बी.आर. चौहान। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ राजस्थान विलेज किसकी बुक है? बी.आर. चौहान की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण समाज की निम्न विशेषताओं की बात की है? ऑप्शंस हैं प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार, सदस्यों के मध्य घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। ऑप्शंस हैं पॉल एच लैंडिस, एस.सी. दुबे, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस। ग्रामीण समाज की इन विशेषताओं की बात इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉल एच लैंडिस हो जाएगा। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? रूरल लाइफ इन प्रोसेस, ये इनकी बुक का नाम है। पॉल एच लैंडिस की बुक का नाम है। और इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण है यानी कि गांव है वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? प्रकृति पर निर्भर होते हैं और जिनका आकार क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, सीमित आकार होता है और घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, घनिष्ठ और जो प्राथमिक संबंध है वे पाए जाते हैं। रूरल लाइफ इन प्रोसेस पॉल एच लैंडिस की बुक का नाम है, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो फिफ्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शंस हैं प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, अधिक जनसंख्या, सामुदायिक भावना, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। तो ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता है यहाँ पर? कौन कौन सी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अधिक जनसंख्या नहीं होती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, छोटा आकार होता है। ठीक है, छोटा आकार होता है और इसके अलावा धर्म प्रथा रूढ़ियों का महत्व पाया जाता है। सरल सादा जीवन होता है। कृषि क्या होता है? मुख्य व्यवसाय होता है। ठीक है, क्या होता है? कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। और संयुक्त परिवार इसकी विशेषता होती है, संयुक्त परिवार। ठीक है, गाँवों में संयुक्त परिवार देखने को मिलता है, ये मुख्य विशेषता है। जाति व्यवस्था के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था है वो देखने को मिलती है, उसमें जजमानी प्रथा भी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? ग्रामीण समुदाय की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में कहा है कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य है? जो भारतीय ग्रामीण समुदाय है उसके बारे में किसका कहना है कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं? ऑप्शंस हैं एस.सी. दुबे, मेरिल व एल्ड्रिज, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स मेटकॉफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर सेवंथ क्वेश्चन का? चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1832 में इन्होंने कहा था और ये कहा था कि जो गांव के लोग हैं, ठीक है, गांव में जो ग्रामीण जनों की जितनी भी आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी उनकी आवश्यकता की ज़रूरत होती है, वे सभी उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसी गांव में ही पूरी हो जाती है और उन्हें अपने नीड्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे अन्य गांवों या फिर अन्य शहरों से जो है संबंधों से जो है वो क्या होते हैं? पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और ग्रामीण समाज में स्थायीपन देखने को मिला है। चार्ल्स मेटकॉफ ने ऐसा कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है? ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं मैकिम मेरिट, डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड और एस.सी. दुबे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर?
ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने इनको ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं वो अमेरिकी सांस्कृतिक मानसशास्त्री हैं, और इन्होंने जो मैक्सिको का टेपो जलान गांव है, ठीक है, एक टेपो जलान गांव है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया। मैक्सिको का गांव है, वहाँ पर अध्ययन किया और कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे कि लोक समाज, ठीक है, एक लोक समाज है इनका, लघु समुदाय है, ठीक है, लघु समुदाय हो जाएगा, फिर लघु व दीर्घ परंपरा, ठीक है, लघु व दीर्घ परंपरा हो जाएगा इनका कॉन्सेप्ट, और कृषक समाज। लोक संस्कृति भी है इनका कॉन्सेप्ट, ठीक है, लोक संस्कृति। हाँ, तो ये कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हैं। इसके अलावा लोक नगरीय सातत्य वाला भी कॉन्सेप्ट है इनका। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए हैं, और एक वीडियो आएगी रॉबर्ट रेडफील्ड ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, और उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। अब ये बुक किसकी है? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ऑप्शंस है S.C. दुबे, D.N. मजूमदार, A.R. देसाई, मैकम मेरियट। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, तो ये किसकी हो जाएगी? D.N. मजूमदार की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति, ठीक है, हो जनजाति पर इनका क्या रहा है? अध्ययन रहा है, और लखनऊ में एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने अपने जितने भी D.N. मजूमदार ने अध्ययन किए उन अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। तो कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज D.N. मजूमदार की हो जाएगी। हो जनजाति पर इनका क्या रहा है? अध्ययन रहा है, और लखनऊ में एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी की इन्होंने क्या की है? स्थापना की है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन लॉ। एशियन लॉ पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस में है हेनरी मैन, ग्रीन, रेडफील्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एशियन लॉ किसकी बुक है? हेनरी मैन की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1861 में, ठीक है, आई थी, और इन्होंने गाँवों की इस बुक में गाँवों की भूमि व्यवस्था और उससे ही संबंधित कुछ अन्य आर्थिक व सामाजिक समस्याओं की बात की है। ठीक है, तो गाँवों में जो भूमि व्यवस्था है और उससे संबंधित अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं उसकी बात इस बुक में उन्होंने की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेनरी मैन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसका कहना है कि ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी हुई है? जो ग्रामीण संस्कृति है वो रूढ़िवादिता की ओर झुकी हुई है, किसका कहना है? ऑप्शंस है रॉबर्ट रेडफील्ड, न्यूमेयर, रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन। ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी हुई है, किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेयर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इरावती कार्वे ने किस आधार पर गांव के प्रकारों की बात की है? व्यावसायिक आधार पर, निवास व्यवस्था के आधार पर, भूमि व्यवस्था के आधार पर, या फिर किसके आकार के आधार पर? तो इरावती कार्वे ने निम्न में से किस आधार पर गांव के प्रकारों की बात की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निवास
व्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 3 प्रकार के गांव की बात की है, ठीक है, 3 प्रकार के गांव की बात की है। एक है समूह या न्यास्टिक, ठीक है, न्यास्टिक गांव। दूसरा है पंक्तिनुमा गांव। और थर्ड कौन सा हो जाएगा गुच्छेदार, ठीक है, गुच्छेदार गांव। ये 3 गांव की बात की थी, समूह या न्यास्टिक गांव और पंक्तिनुमा गांव और गुच्छेदार गांव। और इन्होंने निवास व्यवस्था के आधार पर गांव के प्रकारों की बात की है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उससे उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे या फिर आंद्रे बेत्ते। ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप और उससे उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पर आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया और ये पाया कि वहाँ पर जाति और वर्ग में संरचनात्मक समन्वय देखने को मिला, ठीक है, जाति और वर्ग के बीच में संरचनात्मक समन्वय पाया। और कहीं कहीं पर इन दोनों के बीच में, जाति और वर्ग दोनों के बीच में विरोध भी देखने को इनको मिला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या या फिर अशिक्षा। तो ग्रामीण भारत के विकास में इनमें से प्रमुख बाधा कौन सी है? ध्यान रखिएगा प्रमुख बाधा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। धन का अभाव, भूमि का अभाव, जो अशिक्षा है, ये सब बाधाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रमुख बाधा की बात पूछी जाए तो स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं B.R. चौहान, A.R. देसाई, मैकिम मेरेट, राधाकमल मुखर्जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। ये बुक किसकी हो जाएगी? राधाकमल मुखर्जी की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल पुस्तक लिखी है। रूरल प्रोफाइल ऑप्शंस में है एस.सी. दुबे, हेनरी मैन, D.N. मजूमदार या फिर A.R. देसाई। तो रूरल प्रोफाइल बुक किसकी हो जाएगी? D.N. मजूमदार की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। ग्रामीण समुदाय में जो प्रथा है वो राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। ऑप्शंस में है इरावती कार्वे, बिजेंस एंड बिजेंस, समनर, रॉबर्ट रेडफील्ड। किसने कहा है? इरावती कार्वे, बिजेंस एंड बिजेंस, समनर, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बिजेंस एंड बिजेंस। ग्रामीण समुदाय में जो प्रथाएं होती हैं, प्रथा है उसको राजा बताया, और रीति रिवाज जो रूढ़ियाँ हैं ये अधिकतर व्यवहारों को क्या करती हैं नियंत्रित करती हैं, नियंत्रण करने का काम करती हैं ये। तो ऑप्शन बी बिजेंस एंड बिजेंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए P.A. सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? ऑप्शंस में है व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार, गतिशीलता। ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने इनमें से निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। ठीक है, इन मानदंडों को अपनाया तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सोरोकिन की बात की जाए तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि जो सोशल चेंज से रिलेटेड रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इनकी, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड, वहाँ पर कई सारी वीडियोज़ अलग अलग थिंकर्स की मिल जाएंगे, जिसमें पेरेटो का मिल जाएगा, कार्ल मार्क्स का, टॉयनबी, स्पेंगलर, इन सभी के अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लस सोशल चेंज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी भी वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? ऑप्शंस हैं खेतीहर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक व्यवस्था। तो ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? खेतीहर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था या औपचारिक व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा, औपचारिक व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, लियू ड्यूमो, डी.एन. मजूमदार। छोर का एक गांव पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, लियू ड्यूमो, डी.एन. मजूमदार ऑप्शंस में है। तो ये बुक किसकी हो जाएगी, डी.एन. मजूमदार की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति पर इनका क्या रहा है, अध्ययन रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? इनमें से कौन ग्रामीण समाज से संबंधित है, ये बताना है। परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता, कृषि। परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता, कृषि। ग्रामीण समाज से कौन एक संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ए.आर. देसाई, मोरिस ओपलर, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट ऑप्शंस में है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया बुक का नाम है, तो ये ए.आर. देसाई की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने उद्विकास के आधार पर गांवों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है? उद्विकास के आधार पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उद्विकास के आधार पर गांवों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। ऑप्शंस में है बी.आर. चौहान, एच.जे. पीक, डी.एन. मजूमदार, गिलिन एंड गिलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्विकास के आधार पर गांवों का 3 प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है वो एच.जे. पीक ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या उन्होंने बताया, पहला तो इन्होंने व्यक्ति का जो भ्रमणशील जीवन रहा, फिर उससे भ्रमणशील जीवन से जो कृषि अवस्था का जीवन रहा है उसके आधार पर उन्होंने उद्विकास की बात की। ठीक है, और फिर 3 प्रकार से गाँवों का जो वर्गीकरण किया है। पहला उन्होंने क्या बताया, जो प्रवासी कृषि ग्राम है, ठीक है, प्रवासीय कृषि ग्राम, ठीक, और जो दूसरा बताया उन्होंने अर्धस्थायी कृषि ग्राम, और जो इन्होंने तीसरा बताया वो क्या बताया, स्थायी कृषि ग्राम। तो ये 3 प्रकार के गांव की बात की थी एच.जे. पीक ने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने रैयतवाड़ी ग्राम और संयुक्त ग्राम की बात की है? रैयतवाड़ी ग्राम और संयुक्त ग्राम की बात इनमें से किसने की है? ऑप्शंस में है बेंडन पॉवेल, इरावती कार्वे, बी.आर. चौहान, डेनियल लर्नर। रैयतवाड़ी ग्राम और संयुक्त ग्राम की बात किसने की है? तो बेंडन पॉवेल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय गांव लघु समुदाय हैं।
जो भारतीय गांव हैं वे लघु समुदाय हैं, किसने कहा है? ये तर्क किसका है? ऑप्शंस में है चार्ल्स मेटकॉफ, D.N. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट। तो भारतीय गांव लघु समुदाय किसका कहना है? ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड का है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय गांव को लघु समुदाय कहा। जो लघु समुदाय है, ठीक है, लघु समुदाय इनका कॉन्सेप्ट रहा है और इन्होंने मैक्सिको का जो इनका मैक्सिको में जो गांव था चानकोम, ठीक है, चानकोम गांव का इन्होंने अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद ही कॉन्सेप्ट्स कई सारे दिए, अभी आपको बताया, उसमें से लघु समुदाय भी था, जिसमें कि उन्होंने जो लघु समुदाय की उन्होंने जो लक्षण या विशेषताएं बताई थी, आपको कमेंट करके बताना है किन विशेषताओं की बात इन्होंने लघु समुदाय में की है। उस सारी विशेषताओं की बात करिए, बताइएगा कमेंट करके। उन विशेषताओं को उन्होंने भारतीय गाँव में देखा और फिर कहा कि भारतीय जो गाँव है वो लघु समुदाय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं की बात की है? यहाँ पर क्वेश्चन ही आ गया। ऑप्शंस में है लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। तो रेडफील्ड ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं की बात की थी? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये लघु समुदाय की जो विशेषताएं हैं वो उन्होंने बताई थी। और भारतीय जो गांव है, जब उन्होंने अध्ययन किया, देखा कि ये जो लघु समुदाय की जो विशेषताएं हैं वो सभी भारतीय गांव में पाई जाती हैं, तो उस आधार पर उन्होंने भारतीय गांव को लघु समुदाय बताया, ठीक है। और लघु समुदाय से रिलेटेड एक इनका स्टेटमेंट भी आता है कि जो लघु समुदाय है वह पालने से लेकर शमशान तक का क्या है? प्रबंधन है। और इनकी जो अवधारणा है लघु समुदाय की, भारतीय उसके आधार पर इन्होंने जो भारतीय गांव है उसको लघु समुदाय बताया था। और बाद में जब इन्होंने ये बोला कि भारतीय गांव क्या है? लघु समुदाय है, तो उसका परीक्षण कई विद्वानों ने टेस्टिंग की कि क्या वास्तव में भारतीय गांव को लघु समुदाय कहा जाता है या है वो। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो की थी वो कौन है? डॉक्टर ब्रजराज चौहान है, ठीक है, डॉक्टर ब्रजराज चौहान है। और उन्होंने राजस्थान के गांव राणावतों की सादरनी में, ठीक है, राणावतों की सादरनी में, जो B.R. चौहान है, ठीक है, राजस्थान का जो गांव है उसका नाम क्या है? राणावतों की सादरनी, ठीक। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, ठीक। और कहा कि जो उन्होंने लघु समुदाय की जो विशेषता है ना, समरूपता और जो आत्मनिर्भरता, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो उस आधार पर भारतीय जो गांव है उसको लघु समुदाय नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सारी विशेषताएं लघु समुदाय की हैं जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।